जो सच है, कुछ सच बोलने वाले लोग होते हैं, जो सच है ही है। आपकी आवश्यकता है और मुझे तो कहने में कोई गुरेज नहीं का इस बार हम लोग के साथ अगर नीतीश जी नहीं होते बीजेपी जीरो पे आउट हो जाती। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बिहार में जितनी भी सीटें मिली है वो नीतीश कुमार के बदौलत मिल गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी के एमएलसी संजय पासवान ने कहा है एक सभा के दौरान, और उन्होंने ये कहा है कि नीतीश कुमार हमारे साथ नहीं रहते तो हम लोग बीजेपी जीरो पे आउट हो जाते हैं। आपकी आवश्यकता है और मुझे तो कहने में कोई गुरेज नहीं का इस बार हम लोग के साथ अगर नीतीश जी नहीं होते तो बीजेपी जीरो पे आउट हो जाती। जिसको लेके बीजेपी खेमे में काफ़ी नाराज़गी भी है कि इस तरह का बयान लोगों के बीच नहीं देना चाहिए था, और वहीं जदयू खेमे में काफ़ी खुशी का माहौल है, जिसको लेके मंत्री जमा खान ने काफ़ी उत्साहित होते हुए कहा है कि हर एक दल में कोई ना कोई नेता सच बोलने वाला होता है। क्या कुछ कह रहे हैं जमा खान, हम आपको सुना रहे हैं। मान नेता, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के बारे में पूरा देश दुनिया जानती है। जो भी गलत करता है, गड़बड़ करता है, वो बचता नहीं है। जब से 2005 से इन्होंने कमान बिहार का संभाला, नेतृत्व लिया, तब से आपने देखा कि बिहार एक बीमार बिहार था, एक स्वस्थ बिहार होकर आगे की ओर बढ़ा है। कुछ ऐसे अपवाद लोग हैं जो बराबर गड़बड़ करते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे जो अभी आपने बताया है, हमारे बड़े भाई उप मुख्यमंत्री जो कह रहे थे, जांच की बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर नेता नीतीश कुमार जी ने कहा भी है, बराबर कहते रहे हैं कि कोई गड़बड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर जांच होगा, ये जांच का भी विषय है। और जांच में जो भी लोग रहेगा, संलिप्तता जिसकी भी रहेगी, कितना बड़ा रसूख वाला हो, कितना बड़ा पैसा वाला हो, पॉलिटिकल सपोर्ट कुछ भी हो, वो आदमी बचेगा नहीं। ये नीतीश की सरकार है, ये देश और दुनिया जानती है। टेंडर घोटाला हुआ था आरजेडी के समय में, आप लोग की तरफ से भी इन चीज़ों को समीक्षा की जा रही है। हम बता दिए मेरे भाई, आप मीडिया के साथ ही हैं, आप युवा हैं, नौजवान हैं, जब से आपने भी संभाला होगा ये सब, तब से आपने देखा होगा नीतीश कुमार जी, जब हम लोग भी उससे पहले हम लोग देखे थे, छोटे थे, पढ़ते थे, क्या हालत थी बिहार की। और नीतीश जी आने के बाद, और हर डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट कोई चलाता हो, नीतीश जी की, नेता की नज़र रहती है। और जो गड़बड़ करता रहा, ये नहीं कि मैं जमा खां पार्टी में है, साथ में है और गड़बड़ करेंगे बचेंगे नहीं। नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया, कहा 2005 के बाद, अब तक मैं यही देखा हूँ, कोई साथ रहा होगा, उनके साथ भी रहा होगा, अगर गड़बड़ करेगा, गलत करेगा, जांच में पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है, होती रही है, होएगी। अब संजय जी की बात कर रहे हैं, ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं, किसी पार्टी के हैं, जो सच है, कुछ सच बोलने वाले लोग होते हैं, जो सच है ही है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में क्या किया है, ये छिपा हुआ नहीं है। नीतीश कुमार जी, इससे बड़ा क्या हो सकता है। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान के अंदर पहला ये नेता नीतीश कुमार जी हैं कि परिवारवाद नहीं किए, क्षेत्रवाद नहीं किए, धर्मवाद, जातिवाद नहीं किए। अगर किए, बिहार के लिए किए, बिहार के तमाम भाइयों को अपना परिवार समझे, पूरे जन को अपना परिवार समझे। निश्चित तौर पर जो लोग बोलने वाले सही बात है बोलेंगे ही। और आज बिहार के अंदर जो दिखाई दे रहा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मीडिया के साथ ही, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि आप बूथ तक जाते हैं, गांव के अंदर तक जाते हैं, हर गली में जाते हैं, कि निश्चित तौर पर जो रिजल्ट आया है, नेता नीतीश कुमार जी के चेहरे पे आया है। नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग लड़े हैं, और उसका आज जो हमें सम्मान मिला है, सम्मान बचा है, और सरकार केंद्र में बनी है, ये किसी और का नहीं, नेता नीतीश कुमार जी का देन है। आगे भी नीतीश कुमार का नेतृत्व जाए। नेता नीतीश कुमार जी बिहार को पसंद करता है, देश भी पसंद करता है, बिहार के हर समाज को पसंद करता है। ये सच बात है कि उन्होंने कभी जात की बात नहीं की, कभी परिवारवाद नहीं की, इतिहास गवाह है। तो निश्चित तौर पर जो बिहार के लोग हैं इनको पसंद करेंगे ही करेंगे। कोई ऐसा नेता नहीं जो परिवारवाद न करता हो, लेकिन नेता नीतीश कुमार जी को सादगी, कोई चला जाए, सबसे मिलना, सबका काम करना, कोई पार्टी का है नहीं है, कोई लेना देना नहीं। जो काम अधूरा होता है खुलेआम कहते हैं बुलाकर कि जो काम अधूरा रह गया तुम्हारे क्षेत्र में, आप काम करवा लो। इससे अच्छा नेता कोई नहीं मिलेगा। तो निश्चित तौर पर इनके आशीर्वाद जनता का तो है ही है, ऊपर वाले का भी दुआ और आशीर्वाद है, जो आज केंद्र में सरकार बनी और नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी। आप भी समझ रहे हैं क्या क्या मामला आ रहा था। हम लोग का भी इच्छा था प्राइम मिनिस्टर बने, हमारा खुद का इच्छा था, शुरू से मैंने कहा था आपसे, लेकिन नेता नीतीश कुमार जी ने त्याग किया। नीतीश कुमार जी का नहीं, हम एनडीए के साथ रहकर और सरकार बनाएंगे, मोदी जी के नेतृत्व बनेगा, देश का सरकार बना, इसका देन किसी और का नहीं है, नेता नीतीश कुमार जी का देन है। ये दुनिया देखी है। आने वाले दिनों में 25 में सबकी जमानत जब्त होगी, आप देख लीजिएगा। नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार यहाँ बनेगी, बहुमत से बनेगी, और नेता हमारे इसका नेतृत्व करेंगे। तो आपने सुना कि मंत्री जमा खान ने यही कहा है कि हर एक दल में
कोई ना कोई सच बोलने वाला होता है। यानी बिहार में जो चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ पूरे देश भर में, लेकिन बिहार में जिस तरीके से जो एनडीए को सीटें मिली है, 12 और 12 सीट जो मिली है वो नीतीश कुमार के बदौलत मिली है। ये संजय पासवान ने एक बयान देके सियासी भूचाल मचा दिया था, और जिसको लेके जदयू के जो मंत्री हैं, जदयू खेमे के जो मंत्री हैं जमा खान, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हर एक दल में कोई ना कोई नेता सच बोलने वाला होता है। वही संजय पासवान ने कहा है कि हमारे जो नेता हैं वो देश की विकास चाहते हैं, जात धर्म से ऊपर उठ के लोगों को काम करते हैं, जिसके कारण पूरे देश में ख्याति प्राप्त कर रखे हैं। और हम लोग चाहते थे, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते थे कि नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री बने, लेकिन नीतीश कुमार इतनी सीटें ला के भी केंद्र सरकार को सहयोग किया है और प्रधानमंत्री बनाने में उनकी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि कोई शर्त के बदौलत हम लोग कोई काम रखें। और नीतीश कुमार विकास की बात जो करते हैं, और केंद्र में जिस तरीके से इस बार जो भूमिका रही है, काफ़ी सराहनीयपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हम कोई जोड़ तोड़ की राजनीति करें और किसी भी तरीके से केंद्र सरकार पर दबाव बनाए। हम लोग सहयोग किए हैं, और देश की जनता चाहती है कि एनडीए में रह के, और हमारे जो नेता हैं वो चाहते हैं कि एनडीए में रह के एनडीए के साथ काम करें और देश का विकास करें। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।